डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स, ये पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का इकलौता फॉर्मूला है। इसी को आपको काम में लेना है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि सर डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स है तो यह माइनस क्यों लगाया है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के कारण किए गए वर्कडन के नेगेटिव ही क्यों होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आपको मिलेगी तभी जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे। मतलब हम किसी वस्तु को उठा के ऊपर ले जा रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर की तरफ, तो अगेंस्ट काम हो रहा है, तो क्या स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। यदि आप प्लस लगा दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी ही नहीं होगी, स्टोर हो ही नहीं सकती। रिपीट कर रहे हैं पूरी कहानी, वापस सुन लेना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पहले तो थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही हमेशा डिफाइन होगा। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने का ये एक तरीका होता है। इस तरीके में आसान बात यह है कि आप कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्कडन कैलकुलेट कर लें, उसके आगे माइनस लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बात सोचने की ये है कि हम कंजर्वेटिव फोर्स के कारण माइनस क्यों लगाएं या कंजर्वेटिव फोर्स के आगे माइनस क्यों लगाएं। क्या कंजर्वेटिव फोर्स ही पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को शो नहीं कर सकता क्या? तो आपका जवाब ये होगा क्योंकि सर हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करने से ही होगी। यदि आप कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में काम करोगे तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकती। यदि हम किसी भी पार्टिकल को उठा के ऊपर लेके गए हैं किसी भी लेवल पर, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में ही पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर होगा। यदि आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अगेंस्ट काम कर रहे हो आप, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में काम कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, इस वजह से माइनस लगाया है, ये ध्यान रखें। दूसरा, यदि वो निकालना भी आपको मुश्किल हो रहा है तो एक तरीका और बता रहे हैं, उसको भी आप नोट कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का। डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स। ये लो जी, यहाँ माइनस भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये फोर्स एक स्पेशल कंडीशन में काम करता है कि आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और जो लगते हैं वो नहीं लगने चाहिए। मतलब जब जैसे इस पार्टिकल को यदि आप ऊपर लेके जा रहे हो और यदि आप यहाँ डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स निकाल रहे हो तो आप ध्यान रखें कि यहाँ एयर फ्रिक्शन जो है वो आपको काम में नहीं लेना है। यदि आप एयर फ्रिक्शन काम में ले रहे हो तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। मतलब ये फॉर्मूला तो आप हमेशा काम में लोगे, ऑलवेज वैलिड, लेकिन ये फॉर्मूला एक स्पेशल कंडीशन में काम आएगा। और वो कंडीशन क्या है कि एयर फ्रिक्शन या नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्कडन है वो हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। बात आई समझ में? इसमें माइनस लगाने का कोई झंझट नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा कह सकते हैं कि आप यहाँ से तो ऐसा पता लग रहा है हमको कि डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये ही है पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का लास्ट फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हर एक पॉइंट पे, यहाँ इसके लिए भी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, अभी इसके लिए भी करवाएंगे, इसके लिए भी करवाएंगे, या ये कह सकते हैं कि एक ही न्यूमेरिकल में तीनों टाइप लगा के दिखाएंगे कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। फटाफट यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।